जगत गुरु रामभद्राचार्य फिर से चर्चा में हैं और उसका कारण है उनका बयान, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ आश्रम में दीक्षा लेने पहुंचे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से कुछ ऐसा मांग लिया कि उनकी आवाज चित्रकूट से सीधा पाकिस्तान पहुंची। अब ऐसे में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आखिर दक्षिणा में क्या मांग लिया कि पूरा भारत उनकी वाहवाही कर रहा है और उधर पाकिस्तान का हाल बेहाल है। देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके वापस चाहिए। ये मांग आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से की है। जी हाँ, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ आश्रम में जगत गुरु रामभद्राचार्य से राम मंत्र की दीक्षा लेने पहुंचे थे और ये क्षण धार्मिक आस्था और राष्ट्रभक्ति का अनोखा संगम बन गया। जब दीक्षा के उपरांत रामभद्राचार्य ने एक अप्रत्याशित दक्षिणा की मांग की, उन्होंने कहा, मुझे दक्षिणा में पीओके चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बताया कि उन्होंने सेना प्रमुख को वही राम मंत्र दिया जिसे माँ सीता ने भगवान हनुमान को दिया था और जिसकी शक्ति से हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य की ओर से पीओके की मांग के बाद कई लोग जानना चाहते हैं कि पीओके है क्या और क्यों विवाद का कारण बना हुआ है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पीओके। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है इसे। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जिसे पाकिस्तान प्रशासित करता है। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर के नाम से जानता है। भारत इसे अपना मानते हुए पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाया क्षेत्र बताता है। पीओके 13,257 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। भारत पीओके को सीधा वापस नहीं ले सकता। पीओके वापस लेने के लिए युद्ध ही एक अंतिम रास्ता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये बयान एक धार्मिक अनुष्ठान की सामान्य परंपरा से कहीं आगे निकलकर एक गहरा सांकेतिक संदेश बन गया है, जो देश की अखंडता और संकल्प को दर्शाता है। जनरल द्विवेदी और संत रामभद्राचार्य की मुलाकात अब केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन चुकी है। ये संवाद प्रतीकात्मक था, लेकिन उसमें गहरी राष्ट्र भावना झलकती है। एक और आध्यात्मिक शक्ति का आह्वान था तो दूसरी ओर भारत की भू आकांक्षा का स्पष्ट संकेत। ये मुलाकात अब सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प और आत्मबल का प्रतीक बन चुकी है। जगत गुरु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर पाकिस्तान भविष्य में किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। हालांकि जनरल द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट की। आश्रम परिसर से लेकर कांच मंदिर तक हर मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती रही, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और गर्मी दोनों सुनिश्चित रहे। बहरहाल अब जगत गुरु रामभद्राचार्य की दक्षिणा से पाकिस्तान की दुर्दशा होने वाली है। पहले ही ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को डरा दिया है और पाकिस्तान को आतंकवादी हरकत करने पर पूरी तरह से निस्तनाबूद करने की चेतावनी देते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मांग कर देश विदेश में सनसनी फैला दी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कंधों पर देश की सुरक्षा के साथ अब पीओके को वापस लाने की जिम्मेदारी पहले से और बढ़ गई है। देखना होगा कि दीक्षा लेने के बाद इस गुरु दक्षिणा का फर्ज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कब तक पूरा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।